नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आज से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग, जिसको हम तर्क शक्ति भी बोलते हैं। यहाँ पर उन टॉपिक्स की जानकारी दी जाएगी आपको जो कि राजस्थान पुलिस बीएसटीसी में तो आएंगे ही, साथ ही साथ पटवार सिलेबस से भी मैच करेगा। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवा भी सकता है, लेकिन हमारे कुछ मार्क्स कटवा भी सकता है। तो इस सब्जेक्ट में स्पेशल या फिर हम ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये एक हमारे पास पासिंग पॉइंट है। देखिए, ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर इस क्लास में आपको उन सभी टॉपिक्स की जानकारी भी दी जाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा जो कि रीट जैसे एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प करेगा। देखिए, एक बात ध्यान में रख लीजिए, यहाँ पर बेसिक से हाई लेवल तक का कवर कराएंगे हम। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, यदि आप सभी पुलिस पटवार जैसे एग्ज़ाम्स में बाजी मारना चाहते हैं तो रेगुलर रहना पड़ेगा, डेली क्लास लेनी पड़ेगी। ये मान लीजिए कि पुलिस पटवार यहाँ तक कि रीट जैसे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर आपकी मुट्ठी में होंगे। बात आ गई होगी समझ में आप सभी के। तो आपको रेगुलर क्लास लीजिए, हम यहाँ पर आपको एक से एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा हमारे द्वारा। और ये बात मैं कह देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाएगा यहाँ पर। धन्यवाद। अब लीजिए क्लास। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको गौर करने की आवश्यकता होगी। देखिए, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा आता है अल्फ़ाबेट, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला। सेकंड आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो फर्स्ट की हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए, करवाया जाएगा बिल्कुल सिंपली, मैं आपको बता देता हूँ कि इजी वे, बिल्कुल इजी वे, आपको 4 से 5 टाइप में, या कह दीजिए 4 से 5 पैटर्न्स में आपको इसको कंप्लीट करवा देंगे, और बेटर, बिल्कुल अच्छा, ठीक है। सेकंड हमारे पास कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए, कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो 100 टाइप से, और टीचर्स की ही बात नहीं है इसके अंदर, ये होता है हमारे पास 100 ऑफ टाइप से है। लेकिन हम यहाँ पर हमारी क्लास में मेरे द्वारा आपको मुश्किल से 9 से 10 पार्ट के अंदर इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और बिल्कुल क्लियर ही करवाया जाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के लिए 100 टाइप समझना बहुत मुश्किल होता है। हम यहाँ पर इजी वे आपको देंगे और बिल्कुल आप सब इससे सेटिस्फाई भी होंगे। थर्ड टॉपिक आता है हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा व दूरी। देखिए, दिशा व दूरी, इसके अंदर हमें दिशाओं की जानकारी होना आवश्यक है। तो इस टॉपिक में आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी, बिल्कुल इजी वे, बिल्कुल बेसिक से उठाया जाएगा, और उस लेवल तक हम जाएंगे जिस लेवल की हम बात करते हैं, जैसे रीट जैसे एग्जाम, पटवार जैसे एग्जाम। बात आ गई होगी समझ में। फोर्थ टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, क्रम निर्धारण, जिसको हम बोलते हैं कर्म निर्धारण। देखिए, क्रम निर्धारण की बात ऐसी है कि इस टॉपिक के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि हमसे बोल दिया जाता है कि एक पंक्ति है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति है जिसमें 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं। थोड़ा बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, तो बाएं से 5 नंबर, या फिर इस प्रकार पूछ सकता है कि दाएं से 6वां नंबर किसका होगा, किस स्टूडेंट्स का होगा, उसका नाम पूछ सकता है। इस प्रकार से हमें पूछा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हम ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। देखिए, रक्त संबंध ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, हालांकि समझने वाले के लिए बिल्कुल ईजी भी होता है, ठीक है। तो हम इसको ईजी वे कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैट्रिक्स 1 के अंदर तो जैसे हमारे पास क्यूब जैसी कोई संरचना दे दी जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर हमें संख्याओं की जानकारी दी जाएगी, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सेकंड जो मैट्रिक्स नंबर 2 है, उसके अंदर हमें कुछ अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है। हमसे 5 अंक दे दिए जाएंगे, 6वें अंक पूछेगा इसके बराबर क्या आएगा। तो इस टाइप की हम जब टॉपिक स्टार्ट होगा आपको इजी वे समझाया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, बहुत इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आगे देखिए, टेस्ट पहले परीक्षण, ठीक है, कुछ पहले दे दी जाएगी। ये बारिश आ रही है, हमने 10 बाल्टियाँ रख दी है,
हमसे कहा जाता है कि एक बाल्टी को भरने में 1 घंटे का वक्त लगता है, तो 10 बाल्टियों को भरने में कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा? कोई भी बता सकता है कि बारिश आ रही है, बारिश तो क्या कोई एक बाल्टी में तो आने से रही, 10 बाल्टी रखी हुई तो 10 की 10 बाल्टियों में एक साथ पानी भरेगा। यदि इसमें एक में एक घंटे में भर रहा है तो 10 बाल्टियों में भी 1 घंटे में ही भरेगा। और मैं आपको बताता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है, 10 कपड़े सूखने में 10 घंटे का वक्त लगा, तो एक कपड़ा सूखने में कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। धूप पड़ रही है, हमने 10 कपड़े सुखा दिए, तो जितनी देर में सूखेंगे ये कपड़ा भी उतनी देर में सूखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद में एनालॉजी, सादृश्यता और क्लासिफिकेशन बात की जा रही है। यहाँ पे हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट के लिए देखिए हमारे पास वृत्ताकार में भी दे सकता है, ठीक है, वृत्ताकार में लोग बैठे हैं। उसके बाद उनका अरेंजमेंट वर्गाकार में भी दे सकता है, आयताकार में भी दे सकता है। तो इस प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आता है हमारे पास पजल टेस्ट, ठीक है, पहेली परीक्षण। देखिए पहेली परीक्षण भी मतलब एक तरह से राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, राजस्थान पुलिस के लिए। और इसके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बने हैं लास्ट पेपर के अंदर भी। उसके बाद में आते हैं हम एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी की बात करते हैं सादृश्यता। देखिए सादृश्यता में किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, हमसे दिया हुआ होगा जैसे कि पी है, ठीक है, पी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, क्यू है, ठीक है, हमसे यहाँ क्या पूछ लेगा, आर एस, हमसे आर पूछ लेगा, ठीक है, आर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सादृश्यता में। उसके बाद में है हमारे पास क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वर्गीकरण में जैसे हमारे पास दिए होंगे, यहाँ पे 4 लोग दिए हुए होंगे, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, 4 लोगों के बारे में पूछा जाएगा, तो 4 में से एक भिन्न के लिए पूछेगा कि 4 है हमारे पास 4 ऑप्शन दे देगा, उन 4 में से एक ऑप्शन यानी एक कौन सा है जो भिन्न है, उसमें हमारे पास सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये समझाना रह गया है, मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए किस प्रकार आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में बता देगा हमें कि प्लस से माइनस में चेंज हुआ, उसके बाद में माइनस से गुणा में चेंज हुआ, गुणा से वापस प्लस में चेंज हो गया, बताइए क्या करना है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन किस में आएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आएंगे, ठीक है, गणितीय संक्रिया के अंदर। देखिए टॉपिक है हमारे पास क्यूब एंड डायस, घन एवं पासा। देखिए कई स्टूडेंट्स हैं जो इसमें बहुत डीपली घुस जाते हैं, बहुत अंदर तक सारे क्वेश्चन सोल्व करने की वो हिम्मत करते हैं, फिर भी उनको इसकी परिभाषा भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी होता है, घन होता क्या है। देखिए घन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि घन के हमारे पास 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है, और 6 के 6 फलक वर्गाकार आकृति के होते हैं। किस प्रकार होते हैं, वर्गाकार आकृति के होते हैं, जिनकी चारों भुजाएं बिल्कुल सेम हो, समान हो। उसके बाद में आता है हमारे पास पासा, क्या आता है, डायस आता है, ठीक है। देखिए डायस होता क्या है, डायस जैसे हमने कभी लूडो खेला होगा, ठीक है, तो लूडो के अंदर जो जिसको हम बोलते हैं पासा, ठीक है, जो काम में लिया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, अंक चिन्हित होते हैं। देखिए इस प्रकार अंक चिन्हित होते हैं, मान लीजिए ये है, इस प्रकार उसमें अंक चिन्हित होते हैं, ठीक है, 4 हो गए, 8 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गया, तो वो क्या होता है, पासा होता है। तो देखिए इसके अंदर घन एवं पासा के अंदर हम सबसे पहले पासा पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे घन के ऊपर, ठीक है, पहले हम डायस के ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास नंबर एंड अल्फाबेट, ठीक है, क्या है, नंबर एंड अल्फाबेटिकल, जिसको हम बोलते हैं संख्या व वर्णमाला श्रृंखला। उसके बाद में वेन डायग्राम दे रखा है हमें, ठीक है, तो वेन डायग्राम में हमारे पास दे देगा, उसके अंदर हमें देखिए इस प्रकार दे देगा, ठीक है, इसमें कुछ दे देगा, इसमें कुछ दे देगा, इसका बताना होगा, ठीक है, इस टाइप के होंगे क्वेश्चन, ठीक है, या फिर हमसे ये पूरा दे दिया होगा, इसके बारे में पूछेगा हमसे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मिरर एंड वाटर इमेज। देखिए मिरर एंड वाटर इमेज क्या होता है, देखिए मिरर एंड वाटर इमेज, देखिए इसको किसी भी प्रकार से पूछा सकता है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन मिरर का। देखिए हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे मिरर है, ठीक है, हमारे पास घड़ी रख देता है, क्लॉक, ठीक है, घड़ी रख देगा और घड़ी के अंदर हमसे पूछेगा, सामने मिरर रखे कि मिरर मतलब मिरर हो तो इसमें समय कितना पीछे जाएगा, समय कितना आगे आएगा। या फिर जैसे हम बात करते हैं वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, क्या, जल
प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब जैसे कोई भी हमारे पास कोई भी शेडो या कोई भी इमेज दे देगा और इमेज का जल प्रतिबिंब हमसे बनवाएगा और फिर उसके बारे में हमसे क्वेश्चन करेगा, इस टाइप के होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्लॉक, बात आती है क्लॉक। और देखिए हमारे पास इसमें 3 टॉपिक है, क्लॉक हो गया, कैलेंडर एंड क्या है वाक्य, ठीक है। देखिए हम 2 टॉपिक जो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, क्लॉक और कैलेंडर, ठीक है। ये क्लॉक और कैलेंडर, ठीक है। क्लॉक और कैलेंडर के ऊपर राजस्थान पुलिस में मतलब बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट पेपर की ही मैं बात कर लूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन क्लॉक और कैलेंडर में से पूछे गए हैं। बात आ गई होगी समझ में, इस टाइप के हमारे पास और ये आपके लिए राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, पटवार और रीड जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो पटवार एग्जाम में भी आपको मैच करेंगे। अब देखिए हम सीधा, अब हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे अब क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो नंबर 1 है हमारे पास अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला स्टार्ट करने वाले हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में मैं कराऊंगा आपको 5 से 6 टाइप में, इसको कंप्लीट कराएंगे, बहुत इजीली समझेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, बस रेगुलर रहना है आप लोगों को, डेली क्लास लीजिए।